मैं डॉक्टर भामा अग्रवाल राजीव गांधी राजकीय महिला महाविद्यालय भिवानी की ओर से हिंदी की इस कक्षा में आप सबका स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आइए प्यारे बच्चों, आज हम माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा रचित कविता सिपाही का अध्ययन करते हैं। सर्वप्रथम बच्चों, इस कविता के सार को समझने की कोशिश कीजिए। यह कविता सिपाही माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा रचित काव्य संग्रह हिम किरीटनी से ली गई है। इस कविता में एक सच्चे देशभक्त, बहादुर, वीर और आत्म बलिदानी सिपाही की आवाज को उठाया गया है। कवि कहता है, जो सच्चा सिपाही है उसकी एकमात्र पूंजी कविता के अनुसार तीर कमान है, लेकिन आधुनिक प्रसंग में यदि हम लें तो उसके हथियार हैं। वह अपने सिर पर मौत को धारण किए हुए होता है और उसके हृदय में एक ही जज्बा, एक ही जुनून, एक ही इच्छा होती है कि वह अपने दुश्मन को नष्ट कर दे। उसका कोई व्यक्तिगत दुश्मन नहीं होता। जो देश का दुश्मन है वो उसका दुश्मन है। उसके लिए जीवन का संगीत, जीवन के वाद्य यंत्र और जीवन का आनंद केवल उसके तीर कमान की प्रत्यंचा की टंकार संगीत है। जीवन की खुशी युद्ध भूमि में उसे महसूस होती है और सच्चा सुख वो शहादत में महसूस करता है। उसके जीवन का एक ही लक्ष्य होता है कि देश की रक्षा। एक सच्चा सिपाही जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, संप्रदाय, दल आदि के बंधन से मुक्त होता है और उसे केवल एक ही कर्तव्य दिखाई देता है और वो कर्तव्य है अपने देश की रक्षा। अगर कोई भी देश इस प्रकार सच्चे राष्ट्र भक्तों से भरा हुआ है तो उस देश की अस्मिता पर, इज्जत पर, प्रतिष्ठा पर कभी कोई आंच नहीं आ सकती और हर देश ऐसे देशभक्त को पाकर धन्य हो जाता है, गौरव प्राप्त करता है। इस कविता में कवि ने विभिन्न युद्ध भूमियों जैसे कुरुक्षेत्र, हल्दी घाटी आदि का जिक्र करके सच्चे राष्ट्र भक्तों को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है, उन्हें नमन किया है। अब आइए प्यारे बच्चों, आज हम श्री माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा रचित सिपाही नामक कविता के पद संख्या 3 व 4 का अध्ययन करते हैं। पद संख्या 3। खींचो राम राज्य लाने को, भूमंडल पर त्रेता, बनने दो आकाश छेद कर उसको राष्ट्र विजेता, जाने दो मेरी किस बूते कठिन परीक्षा लेता, कोटि कोटि कंठों जय जय है, आप कौन है नेता, सेना छिन्न प्रयत्न खिन्न कर लाए न्योत तबाही, कैसे पूजूं गुमराही को, मैं हूँ एक सिपाही। प्रसंग। प्रस्तुत पद हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक 8 अर्वाचीन कवि में संकलित एक भारतीय आत्मा उपनाम से विख्यात कवि माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा रचित कविता सिपाही से लिया गया है।
यह कविता उनके काव्य संग्रह हिम किरीटनी में संकलित है। संदर्भ: इस कविता में कवि ने राष्ट्रवादी विचारों से ओतप्रोत एक सिपाही की मनस्थिति का, मनोभावों का बड़ा जीवंत चित्रण किया है। उन्होंने यह बताने की कोशिश की है कि एक सच्चा देशभक्त सिपाही वाहवाही, अलंकरण, पुरस्कारों से परे केवल अपनी मातृभूमि को समर्पित हो अपने कर्तव्य का पालन करता है। यहाँ एक ऐसे ही सिपाही को आवाज़ देते हुए कवि कहते हैं कि व्याख्या: खींचो राम राज्य लाने को भूमंडल पर त्रेता। प्यारे बच्चों, व्याख्या की हर पंक्ति के साथ संबंधित शब्दों के अर्थ आप जानें। खींचो, खींच कर ले आओ, यानी बलपूर्वक स्थापित करो। राम राज्य, राम राज्य आप जानते हैं बच्चों, जिस राज्य में जनता के हर पक्ष, जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा, भाषाई लोगों को पूर्ण संतोष व शांति मिले, ऐसे राज्य को हम राम राज्य कहते हैं। दूसरे शब्दों में, जो राज्य जनता के हित के लिए स्थापित है वो राम राज्य है। लाने के लिए या स्थापित करने के लिए भूमंडल यानी पृथ्वी पर त्रेता एक युग जिसमें प्रभु श्री राम का जन्म हुआ। बच्चों, पृथ्वी पर 4 युग हैं जो उल्टे चलते हैं। सर्वप्रथम सतयुग, फिर त्रेता, फिर द्वापर और अब कलयुग चल रहा है। यह सिपाही आह्वान करते हुए कहता है कि यदि हमें अपनी पृथ्वी पर राम राज्य अर्थात प्रजा हितकारी राज्य की स्थापना करनी है तो सर्वप्रथम पृथ्वी पर त्रेता युग लाना पड़ेगा। अर्थात त्रेता युग में राम जन्मे थे, तो आज फिर एक ऐसे ही नेता के जन्म की आवश्यकता है जो आदर्श की स्थापना के लिए परमार्थ को समर्पित हो, परोपकार को समर्पित हो, जिसके लिए जीवन में निजी स्वार्थ का कोई स्थान नहीं हो। लेकिन आज कलयुग है और इस कलयुग में उस राम की कल्पना भी दुभर है, मुश्किल है। बनने दो आकाश छेद कर उसको राष्ट्र विजेता। इस कलयुग के समय में तो नेता लोग अपने वैज्ञानिकों से अणु बम, परमाणु बम, मिसाइल जैसे घातक हथियारों का निर्माण करवा वह आकाश को घायल कर देना चाहते हैं। यानी आकाश तक को घायल करने का मतलब है समूची पृथ्वी और आकाश का तहस नहस हो जाना। तो वर्तमान नेता आज इन मिसाइलों के दम पर ही राष्ट्र विजेता यानी सभी राष्ट्रों को जीतने की भावना रखते हैं, इच्छा रखते हैं। परिणाम स्वरूप उनकी नज़र में मुझ जैसा तीर कमान उठाने वाला सिपाही कोई महत्व नहीं रखता है। जाने दो, मेरी किस बूते कठिन परीक्षा लेता। तो अब सिपाही कहता है कोई बात नहीं, ऐसा नेता यदि मेरी हिम्मत को, मेरी ताकत को, मेरी योग्यता को, मेरी देशभक्ति को मान नहीं देता तो कोई बात नहीं, जाने दो उसे। मेरी किस बूते, बूते माने होता है पृष्ठभूमि, आधार, नींव। कठिन परीक्षा लेता कि उसकी क्या ताकत है जो वह मेरी कठिन परीक्षा लेने की कोशिश करता है।
अर्थात यहाँ सिपाही संबोधित करना चाहता है कि जो नेता स्वयं संघर्ष को तैयार नहीं है, जो रणभूमि में जाने का साहस नहीं रखता, उसे मेरी कठिन परीक्षा लेने का भी कोई अधिकार नहीं है। आज के नेताओं की सच्चाई पर व्यंग करते हुए सिपाही कहता है, कोटि कोटि कंठों जय जय है, आप कौन है नेता। कोटि कोटि करोड़ों करोड़ों, कंठों लोगों, क्योंकि एक व्यक्ति का एक ही कंठ हो सकता है, इसलिए यहाँ कंठ प्रतीक है लोग का। जय जय है यानी जय जयकार, आप कौन है नेता, कि हे नेता आप अपने अस्तित्व को, अपनी पहचान को, अपने वजूद को पहचानो। आप संघर्ष नहीं, केवल जय जयकार को पसंद करते हैं कि करोड़ों करोड़ों लोग आपकी जय जयकार करते रहें और आपको कोई संघर्ष, कोई निर्णय, कोई साहस दिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यानी सिपाही कहना चाहता है कि कलयुगी नेता संघर्ष से दूर केवल जय जयकार सुनने का आदी है, उसमें परमार्थ, पुरुषार्थ और परोपकार की भावना नहीं है। और कभी कभी तो इस प्रकार के नेता ऐसे निर्णय भी लेते हैं, सेना छिन्न प्रयत्न खिन्न कर लाए न्योत तबाही, कि ये स्वयं संघर्ष से पीछे भागते हैं, संघर्ष से खुद बचते हैं और उसी बचाव की दृष्टि में सेना छिन्न, कि सेना को छिन्न भिन्न कर देते हैं, यानी उनके संगठन को तोड़ देते हैं। प्रयत्न खिन्न कर, कि उनके द्वारा होने वाली कोशिशों को भी नाकाम कर देते हैं। लाए लेकर आते हैं, न्योत बुलाकर तबाही विनाश को, कि आजकल के ये नेता स्वयं अपने देश के लिए तबाही, नुकसान, बर्बादी को स्वयं अपने स्वार्थ से प्रेरित होकर आमंत्रित कर लेते हैं, बुला लेते हैं, और अपनी इसी कायरता के कारण, इसी बुज़दिली के कारण, इसी पुरुषार्थहीनता के कारण सेना के साहस को और उसकी कोशिशों को भी छिन्न भिन्न कर उन्हें नाकामयाब कर देते हैं। कैसे पूजूं गुमराही को, कि वो सिपाही पूछता है कि ऐसे गुमराह करने वाले व्यक्ति की पूजा मैं कैसे करूं। अर्थात सिपाही कहना चाहता है कि मैं देशभक्ति के भावों से भरा हुआ हूँ, पुरुषार्थ मेरी नस नस में कूट कूट कर भरा हुआ है, तो ऐसे मैं पुरुषार्थहीन व्यक्ति जो अपने देश और अपने राज धर्म को भूल चुका है, मैं ऐसे गुमराही नेता की पूजा, वंदना, अर्चना नहीं कर सकता। एक बार फिर बच्चों व्याख्या कर रही हूँ। सिपाही कहता है कि यदि हमें एक बार फिर अपनी पृथ्वी पर राम राज्य की स्थापना चाहिए, अर्थात जन जन के कल्याण की भावना चाहिए, तो इस पृथ्वी पर एक बार फिर त्रेता युग को लाना पड़ेगा, जिसमें प्रभु श्री राम का जन्म हुआ, जो स्वयं आदर्श की स्थापना के लिए परोपकार की राह पर चलते हुए अपना सर्वस्व त्याग की साहस रखते थे। इसके विपरीत आज कलयुग में जो नेता शासन अथवा सत्ता संभाले हुए हैं, वो लोग तो अणु बम, परमाणु बम और मिसाइल आदि के आधार पर आकाश तक को घायल करके पूरे विश्व में अपने आप को विजेता दर्शाना चाहते हैं। उनकी दृष्टि में मुझ जैसा साहसी, पुरुषार्थी, देशभक्त, त्यागशील सिपाही की कोई अहमियत नहीं है, कोई कीमत नहीं है। अब सिपाही कहता है, जाने दो, अगर ऐसे व्यक्ति के हृदय में मेरे लिए सम्मान नहीं है, हृदय में भाव नहीं है, तो मुझे भी उसकी परवाह नहीं है। मैं जो परम देशभक्त हूँ,
उसकी परीक्षा लेने का ऐसे देशभक्ति से हीन व्यक्तित्व को कोई अधिकार नहीं है, कोई आधार नहीं है, क्योंकि आज के नेताओं को तो केवल अपनी जय जयकार सुनने की चाह है, इच्छा है। वह पुरुषार्थ से, साहस से दूर भागता है और अपनी इसी पुरुषार्थहीनता के कारण अक्सर वो सेना के साहस, संगठन और कोशिशों को भी नाकामयाब करके स्वयं देश की बर्बादी को निमंत्रण दे देता है, आमंत्रण दे देता है। मैं एक परम देशभक्त सिपाही हूँ, तो मैं ऐसे देश और प्रजा प्रेम से विहीन गुमराही व्यक्ति को कभी भी सम्मान नहीं दे सकता, उसकी वंदना, अर्चना, पूजा नहीं कर सकता। भावार्थ: कवि कहना चाहते हैं कि एक सच्चे सिपाही की दृष्टि में उसका साहस, पुरुषार्थ और देशभक्ति ही उसकी सबसे बड़ी दौलत होती है। विशेष यहाँ परम देशभक्त सिपाही की वास्तविकता और नेताओं की स्थिति पर करारा व्यंग्य किया गया है। शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग है। यहाँ वीर रस है, ओज गुण है, सरसी छंद और गेय शैली है। यहाँ क्योंकि सिपाही अपने विषय में स्वयं कह रहा है, आत्मकथात्मक शैली और दृश्य बिंब का प्रयोग भी किया गया है। अब अलंकार देखिए बच्चों। राम राज्य, पदमैत्री अलंकार। राष्ट्र विजेता, फिर पदमैत्री अलंकार। किस बूते, प्रश्न अलंकार। कोटि कोटि जय जय, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। प्रश्न सूचक चिन्ह है, प्रश्न अलंकार। सेना खिन्न, प्रयत्न खिन्न, स्वभावोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार। इस पद में बच्चों पदमैत्री, प्रश्न, पुनरुक्ति प्रकाश, मानवीकरण, स्वभावोक्ति आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग हुआ है। पद संख्या 4। बोल अरे सेनापति मेरे, मन की घुंडी खोल, जलथल नभहिल डुल जाने दे, तू किंचित मत डोल, दे हथियार या की मत दे तू, पर तू कर हुंकार, ज्ञातों को मत अज्ञातों को तू इस बार पुकार, धीरज रोग प्रतीक्षा चिंता, सपने बने तबाही, कह तैयार द्वार खुलने दे, मैं हूँ एक सिपाही। प्रसंग पूर्ववत। संदर्भ: इन पंक्तियों में एक साहसी, पुरुषार्थी, परम देशभक्त सिपाही के मनोभावों को कवि ने आवाज़ दी है, अर्थात उन्हें व्यक्त करने की कोशिश की है। इन्हीं भावों के साथ वो लिखते हैं कि व्याख्या। सर्वप्रथम बच्चों शब्दों के अर्थ पंक्ति के साथ। बोल अरे सेनापति मेरे, मन की घुंडी खोल। बोल बोल, अरे ओ सेनापति, सेनानायक, मेरे मेरे मन की घुंडी खोलना मुहावरा होता है, अर्थात मन के रहस्यों का पता चलने देना। इन पंक्तियों में एक सच्चा देशभक्त सिपाही पूछ रहा है अपने सेना नायक से कि तुम स्वयं पुरुषार्थहीन हो और युद्ध भूमि में गए हुए सैनिकों के साहस को, उनके उत्साह को क्यों कमज़ोर कर रहे हो। हे मेरे देश के सेना नायकों, तुम्हारे मन में क्या छिपा हुआ है? इस रहस्य को, इस भेद को खोलकर सामने रख दो और कुछ जोश भरी, उत्साह भरी, प्रोत्साहन भरी बातें करो। जल पानी, थल पृथ्वी, नभ आकाश, हिल डुल जाने दो, यानी वहाँ भयंकर तबाही हो,
अथवा वो सारा डगमगा उठे, तुम किंचित थोड़े से भी मत नहीं डोल घबरा कि हे मेरे सेनानायक, सेना में इतना साहस है, इतनी ताकत है कि जब वो युद्ध करेगी तो जल, थल और आकाश यानी समुद्र, पृथ्वी और आकाश सब में एक अद्भुत गर्जना होगी, एक भयंकर तबाही होगी। लेकिन तू न स्वयं घबराना और न ही अपनी सेना के मनोबल को टूटने देना। दे हथियार या कि मत दे, पर तू कर हुंकार कि चाहे तू हम सैनिकों को हथियार दे या ना दे, परंतु अपनी जबरदस्त, अपनी जोरदार, अपनी आकाश को चीर देने वाली हुंकार गर्जना के बलबूते पर हम में उत्साह भर, साहस भर, प्रोत्साहन दे कि हमारा उत्साह चौगुना हो जाए, कई गुना बढ़ जाए। ज्ञातों को मत अज्ञातों को तू इस बार पुकार, ज्ञात जिनको जानता है, मत नहीं अज्ञात जिनको नहीं जानता है, तू सेनानायक के लिए इस बार पुकार कि तू जिन युद्ध भूमि में गए हुए वीरों को जानता है, उनकी बजाय उनको पुकार जिनको तू नहीं जानता है, क्योंकि जब तू ऐसा करेगा तो वो सब अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी देश और धरती के हित में अपना सर्वस्व न्योछावर करने को तैयार हो जाएंगे। सबको हथियार की नहीं, प्रोत्साहन की आवश्यकता है। धीरज रोग प्रतीक्षा चिंता कि हे सेनानायक, तू जो धैर्य धारण करने की बात कर रहा है, ये वास्तव में एक मनोरोग है और शत्रु के आक्रमण का इंतजार मनुष्य के मनोबल को कमज़ोर करता है और अति महत्वाकांक्षी जो सपने आँखों में सजाए होते हैं, अक्सर वही बर्बादी का कारण, वही तबाही का कारण बन जाते हैं। कह तैयार द्वार खुलने दे कि तू स्वयं अब ललकारता हुआ कह मैं तैयार हूँ और युद्ध भूमि के द्वार खोल दे, क्योंकि तेरी सेना शत्रु को उसके किए का परिणाम चखाने के लिए पूरी शक्ति रखती है, साहस रखती है और मन में जोश रखती है। और मैं एक सच्चा सिपाही होने के नाते इस सत्य को बहुत अच्छे से जानता हूँ। एक बार फिर प्यारे बच्चों, इस पद की व्याख्या, एक सच्चा सिपाही युद्ध भूमि से अपने सेना नायक को पुकारते हुए कहता है कि हे मेरे सेना नायक, तेरे मन में क्या भेद है, क्या रहस्य है, तू उसे आज खोलकर उजागर कर दे और अपनी सेना का मनोबल कमज़ोर मत बना अपनी उत्साहहीन बातों से, कि तू जोश भर और हम में भी उस जोश का संचार कर। तू अपने मन को जरा भी डगमगाने ना दे और आज समुद्र, पृथ्वी और आकाश में इस सेना को एक तबाही मचाने दे, इसे डगमगाने दे और इसकी शांति को भंग करने दे कि हे सेनानायक, चाहे तू इस युद्ध भूमि में गए हुए सैनिकों को हथियार दे या ना दे, लेकिन अपनी गर्जना से तू इनमें वो प्राण फूंक दे, वो साहस दे कि ये बिना हथियार भी शत्रु को अपने मनोबल से, साहस से डगमगाने पर मजबूर कर दे। ज्ञातों को मत अज्ञातों को तू इस बार पुकार, हे सेनानायक, तू जिन सैनिकों के नाम जानता है या जिन सैनिकों को जानता है, उनको नहीं,
बल्कि उनको पुकार जिनके विषय में तुझे कोई जानकारी नहीं है। अर्थात कहने का भाव यह है कि प्रजा अपने राजा के मनोभावों के अनुसार ही आचरण करती है। उसी प्रकार सेना नायक के मन के भावों के अनुसार उसमें निरुत्साह अथवा उत्साह का संचार होता है कि धैर्य धारण करना एक मनोरोग है और शत्रु के आक्रमण की प्रतीक्षा ही चिंता का कारण बनकर उनके शारीरिक और मानसिक स्थिरता का कारण, कमजोरी का कारण बनती है। अति महत्वाकांक्षी जो स्वप्न होते हैं वही वास्तव में तबाही और बर्बादी लाते हैं, वही वास्तव में बर्बादी और तबाही लाते हैं। तो हे सेनानायक, मैं चाहता हूँ कि तू कहे मैं तैयार हूँ और अपने मन के द्वार सैनिकों के लिए, युद्ध के लिए और शत्रु के विनाश के लिए निडर होकर खुलने दें। और एक सिपाही होने के नाते मैं इस तथ्य को, इस भाव को, इस विचार को बहुत अच्छी तरह से अपने अंदर समेटे हुए हूँ कि मैं युद्ध भूमि में जाते ही शत्रु को उसके किए का परिणाम चखाने में सफल हूँ। कहने का भावार्थ यह है कि एक सच्चा सिपाही न कभी साहस छोड़ता है और न ही अन्य किसी को साहस छोड़ते हुए देख सकता है। वह प्राणों की बाजी लगाकर भी शत्रु को, प्रतिपक्ष को हराने में विश्वास रखता है। शुद्ध साहित्यिक खड़ी बोली का प्रयोग है, वीर रस है, ओज गुण है, दृश्य बिंब आत्मकथात्मक शैली है, सरसी छंद ये शैली है, व्यंजना शब्द शक्ति। अब अलंकार बच्चों, अनुप्रास, अरे सेनापति मेरे, संबोधन अलंकार, पदमैत्री अलंकार, उल्लेख आदि अलंकारों का सुंदर सटीक प्रयोग हुआ है। धन्यवाद बच्चों। आज की कक्षा में बस इतना ही। आशा ही नहीं, विश्वास है कि आपको यह विषय अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब करें। आपका दिन और जीवन मंगलमय हो, इसी शुभकामना के साथ आभार।